तो जितने भी नए मुलाजिम आए कम से कम एमसीओ के नंबर तो सेव हो जी। अगर एमसीओ से नहीं बातचीत ठीक कर रहे तो आम जनता से कैसे करेंगे? जैसे एक से फोन मारे भाई एमसी बोल रहे हैं भाई, वो कहने लगा कि साइट बंद, अगला दिन फिर यही बात बोलनी पड़ी, उसका खुद होना चाहिए नंबर सेव हो गया सर, बोलो नंबर सेव नहीं है जी। जितने भी नए लोग आते हैं ना उनको बोल दो, नए पुराने सबके पास नंबर नहीं सेव जी, बात ही नहीं करते जी। किसे का नहीं है जी, बताओ कौन सा है जी? नीचे कर्मचारी बैठे हैं। नहीं, जो भी नए, ये आपकी ड्यूटी है सर, जितने भी नए आते हैं, जितने भी आते हैं, जो भी है उन सब पे 2-3 मंथ पहले जी डी ग्रुप के कम से कम 10 कलर का आया सर, किसी का नंबर सेव नहीं है जी। अगर ये किसी की रिक्वेस्ट ला रहे हैं तो अगर भाई इनकी बेइज्जती करती तो लोगों में क्या 5 बार बताना पड़ेगा जी, 5-5 दिन बाद फोन करे, अभी एमसी बोल रहे हैं, खुद भी आदमी होना चाहिए, नंबर सेव कर लिया एमसी साहब, हर बार इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी कर्मचारी को जी। नीलू बिल्कुल सही कह रहा है, ये वाक्य मेरे साथ भी हुआ है। मैं मौके पे खड़ा था, उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की, जब मैंने उसका गला पकड़ा और उसको बाहर फेंक के मारा। अगर आज के बाद मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर फिर उसने मेरा काम किया तो जेन्युइन काम था। अनिल जी, अगर कोई अधिकारी बदतमीजी करता है तो आप लिखित में एप्लीकेशन देना, हम सीएम साहब को देंगे। उन्होंने खुद जब उसको गला पकड़ के कुर्सी से बाहर फेंक के मारा ना मैंने, तब जाकर उसने काम किया, तब 2 मिनट में काम फिर कैसे हो गया? और वो लड़का मेरा अकाउंटेंट 15 दिन से लगातार, आज नहीं कल आना, कल नहीं सुबह आना, घंटे में आना, 2 घंटे में आना, फिर उन्हें मेरे खड़े खड़े 2 मिनट में फिर काम कैसे? नहीं, आप ये बात मुझे एक बार लिखित में दे देना। सीएम साहब से जब भी हम मिलते हैं वो सिर्फ ये पूछते हैं कि अधिकारी कैसे हैं। सर आप मेरे को सिर्फ ये बात बताइए, जब वो हम लोगों से ऐसे बात कर रहे हैं, जिसके कोई भी लोग ऐसे होते हैं जो लोग अंदर बढ़ते हुए भी, अंदर घुसते हुए डर लगते हैं जिन लोगों को, उनके साथ कैसे व्यवहार होगा? और एक और है मैम, जैसे हमने फोन कर लिया किसी भी अधिकारी के पास, चलो मजबूरी है, मैसेज आ गया भाई मैं वापसी कॉल करूंगा, आज तक किसी भी अधिकारी का कोई वापसी कॉल नहीं आंदा, कोई इमरजेंसी भी हुआ जी 5-5 10 ये फोन करा आप मुझे लिखित में दो, अधिकारियों की क्लास सीएम सर खुद लगाएंगे। हर मीटिंग में वो ये पूछते हैं कि अधिकारी कैसे पेश आते हैं। दूसरी बात, सीएम साहब के पास तो जाने की जरूरत है, पहले उसके खिलाफ रेजुलेशन डाल के देते हैं। और मैं अगर आप एक्शन लोगे तो सीएम साहब के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक और है मैम जी, जो हमारे डी ग्रुप के कर्मचारी है वो तो हमारे पास वापसी कॉल कर देंगे, जो हमारे जैसे एमबी सर हो, एक्शन हो, ईओ हो या सेक्रेटरी हो, जो भी हो, वो हमसे वापसी कॉल कर ले कम से कम एमसी से जी। और जो डी ग्रुप के कर्मचारी है कभी किसी वो कॉल बैक करती है, एसपी सर कॉल बैक करते हैं। फिर मैडम आप बताइए। स्टाफ की मैं वो कॉल बैक मीटिंग करते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। हमारे एक मिनट सर, हमारे सुशील बुक्कल जी आए थे, यो साहब जो एक कमेटी आपका वो सड़क हुआ बना जी, उसने ऐसे सीधे कर दिए थे कर्मचारियों को जी। हाँ, आज भी मैसेज आता है जी। एक और खासियत थी सर उसमें, अगर वो खुद भी छुट्टी पर था ना भाई 10 से 12 में मीटिंग हुई डीसी मैडम की, तो हर एक एमसी के पास मैसेज आता कि मैं इस टाइम तक मीटिंग में हूँ। अरे अब क्या है जी, जैसे आप और नीचे राउंड लाओ सर, 2 घंटे पहले कर्मचारी निकलने शुरू हो जाएगी। मैडम जी सबसे बड़ा पंगा तो पता है, जो माली है वो तो कंप्यूटर पे बैठा है जी, सबसे बड़ा समस्या तो है कमेटी का। सफाई कर्मचारी जी नोटिस देता फिरा जी, सफाई कर्मचारी है जी वो स्लिप पर है। जब ये कर्मचारी बांटे थे कि इस कर्मचारी की ड्यूटी आपके वार्ड में, मेरे पास आया था जी वो, भाई मैं आपके वार्ड में काम करूंगा, वो हमारे नोटिस देता फिरा जी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। कहाँ खड़े हैं सर मानो? ये सारे काम 1 अप्रैल तक मैं बता रही हूँ आपको, 1 अप्रैल तक का टाइम आपके पास। इतनी ज्यादा बॉदरेशन का सामना करना पड़ रहा है मैडम। मेरे साथ कम से कम 100-150 बच्चे मेरे साथ रहते हैं दूसरों में, वो भी मेरे साथ छोड़ दिए। क्यों? लोगों के काम नहीं हुई मैडम वाली सेम कंडीशन। मैडम जो काम होता हो तो ठीक है, नहीं मैं अपनी मोहर और पेन जमा करा के रिजाइन देना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ जी, मैं मेंटली भी बहुत परेशान हो लिया जी। क्यों? ना तो काम हो रहे, लोगों की जरूरत के हिसाब से गैस पे वाला आपको बोल रहे थे, दिखाया आईजीएल वाले ने पूरी की पूरा पार्ट रखा जी। लोग आवे गाड़ी गलौज देके जाए, फिर फायदा क्या जी? हम बने थे समाज का भला करने के लिए, इससे बढ़िया तो नहीं ठीक थे। हम तो अपने घर बैठे थे, आराम से रोटी पानी खा रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे। एक भी काम नहीं सही तरीके से हो रहा। जो भी ठेकेदार पावे 11 लाख एक गेट बनाया था, उसका निर्माण नहीं ठेकेदार ने किया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैंने वो अपने पैसे से टेंडर, तो उन्होंने कह रहे नहीं, मैंने अपने पैसे से तैयार करवाया, अब उसका बिल नहीं हो रहा जी। और ऐसा कोई गेट नहीं, 3 गेट बने हैं, आप तीनों गेटों की तुलना करके देख लो, उनमें सबसे सुंदर तकरीबन गेट बनेगा। 3 गेटे मैंने राजस्थान लगा के एक डिजाइन तैयार करवाया।
मैडम जी मैं बहुत परेशान हूँ, किसी तरह मेरी समस्या का हल दो, ठीक है? नहीं मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। एक ना मैडम जी ये एक टेंडर लगा था वो कैंसिल हो गया मेरे साथ। तो जिसने बड़ी वो गेट जिस एजेंसी को लॉट हुआ था उसके एस्टिमेट में कुछ और काम था, इन्होंने वहाँ वेरिएशन वो पहले भी तो सर हुआ है, पहले भी तो वही पता लगा है एस्टिमेट में इतनी वेरिएशन नहीं 20 या 25% उसको तो टोटल ही उस पर लगा दिया गया है। उसमें पहले भी तो लगा हुआ सर, यहाँ भी लगा हुआ है। वो तभी काम इतना डिले हुआ जब मैंने उसमें कई अप्रूव नहीं हुआ। 6 साल को मैंने पत्थर के लिए वही बोला था स्टार्टिंग में ये लगेगा। जब उन्होंने काम नहीं अब इन्होंने काम कर दिया मैडम मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ जी, बहुत ज्यादा। मैं तो लेनी की वजह से बोला कि मैडम ये काम होता तो ठीक है, अभी काम की वजह से मैं इतना पढ़ना घर के भी सारे डिप्रेशन में क्यों आवा है, तेरे लड़के ने यहाँ नहीं कराया, इब कराने के तो हम 24 सब मिल के इब हमने तो आके हर एप्लीकेशन में काम लिख के दे रखे हैं जी। जब आएंगे नहीं तो मैं क्या करूँ? मौजी नहीं कर रहे हैं तो इसके डिपार्टमेंट में पेमेंट करवा दी। मैं इसका टेंडर लगा दूं, राजनीति के सिस्टम में कारण हो रहा है, मेरे को वहाँ पर लग जाए। बताओ भाई मैडम बहुत ज्यादा गली, खुद मेरी गली में भी लोग कहते हैं ये तेरी गली है, इतना बुरा हाल है जी। सारे ही रिपेयर का था, सारा पचक पचक पानी ऊपर नीचे निकला जी, कोई नामा ब्लॉक का नहीं लगता जी एक भी। आपकी गली का कोई टेंडर नहीं लगा होगा? नहीं जी, इब लगा था जी वो कैंसिल हो गया। मैंने घर से भी मैडम कम से कम 30 लाख रुपए खर्च कर दिया। ये 30 लाख रुपए खर्च किया, अपने बच्चे तो पढ़ लेता, उससे भी ज्यादा गया। घर के नारी तार आजा बंडल नहीं, बंडल आजा लगाई वाले नहीं, भैया मास्टर दो। क्या वजह रही है टेंडर कैंसिल हुई, क्या हुआ था? ये तो जी बस ये कह देंगे जी बोर्ड का कुछ नहीं होता, यहाँ चक्कर काटे जाओ बैठे रहो, कुछ नहीं छूटने वाले। हर बार कराया जी, हर बार। ये पिछली मीटिंग में भी कराया। कैंसर कौन सा वो बता दो उसकी। ये 4 5 6 नंबर गाड़ी का था जी। अभी मैं वीडियो देख रहा था, बड़े बड़े पर मच्छी मार के मैं चल रहा था। 15 मिनट में टाइम अपडेट दे देंगे, अभी अपडेट दे देंगे क्यों कैंसिल हुआ, किस काम कैंसिल हुआ। 1.5 महीना हो गया मेरे को मैडम, घर ही पड़े पड़े। सिर्फ पैसे वेरिएशन करवा दें, काम का तो एक्शन सब अगर अप्रूव कर नहीं ठेकेदार ने लिख के दी थी वो काम नहीं करेगा। इसका टेंडर रिकॉल करवा दो, कल भी एक्शन साहब को बोला था वो रिकॉल करना, टेंडर ठेकेदार कह रहा मैं नहीं कर सकता ये काम है। मैडम इसमें रिकॉल तो कभी भी कोई बात रखी नहीं, मचाल चलता रहा काम तो आगे पीछे, लेकिन अब तो 3.5 साल होने को आ गए लोगों को। ये भाई अंतर्मन से दुखी है, सभी पार्टियों की दुखी ऐसी है, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन वेरिएशन के लिए अप्रूव करवा दें, आपका पेमेंट करवा दें। ऐसा आप इसी गाड़ी नंबर 5 में मैडम पाइप दबे हुए हैं, उसे पास कर दो यार। लोगों के घर में लोग चैलेंज करके जाते हैं मेरा मकान गिर गया ना, मैं पूरा उस वेरिएशन के लिए तैयार है जी। हम कितने तैयार है भाई, अरे हम सारे सहमत हैं जी। आप करो भाई, इसके कितना लाख का बजट लगेगा? 11 लाख रुपए 15 लाख रुपए इसमें सेक्शन 15 लाख सारे सहमत हो? 15 लाख का आप बैठो ना, आप बैठ